इन इस चैप्टर के पार्ट 2 पर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है सीजन, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर के सिर्फ 2 ही पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, इस चैप्टर के साथ साथ आप लोगों को नोट्स भी साथ साथ मिल रहे हैं और बाकी सब चीजें ग्रुप पर अपलोड हो गई हैं, और 2 असाइनमेंट मुझे सैटरडे को चाहिए जो मैंने पकड़ाए थे। सीजन पे आ जाइए। पहले मैं आपको सीजन बताती हूँ कि सीजन के रेफरेंस में था क्या क्या। ठीक है, सीजन में आप देखोगे, the distinct season pattern is an important characteristic of monsoon type of climate. The weather condition in India is greatly changed from one season to another. हमें पता है वेदर की जो कंडीशन है वो इंडिया के अंदर हर सीजन से दूसरे सीजन में चेंज होती है। These changes are particularly noticeable in the interior part of the country. ये हमें हमारी कंट्री के इंटीरियर पार्ट में ज्यादा देखने को मिलते हैं। द कोस्टल एरिया डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन। जो कोस्टल एरिया, जितने भी पानी वाला हिस्सा जो है नीचे का, जो हम इंडिया का देखते हैं पेनिनसुलर इंडिया, वो हिस्सा हमारा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं करता है इस टेम्परेचर का या फिर इन चेंजेस का, क्योंकि वो बेसिकली कोस्टल रीजन के पास है। तो वहां मॉनसून या ठंडी हवाएं, वो उस वजह से वो नॉर्मल वेदर रहता होगा। ठीक है, रेनफॉल पैटर्न, देयर आर बेसिकली 4 सीजन आइडेंटिफाइड इन इंडिया। हम हमारे यहाँ पर सिर्फ 4 ही सीजन को देखते हैं। ठीक है, विंटर सीजन आएगा आपके पास, एक आएगा समर सीजन। ठीक है, हॉट वेदर सीजन है आई थिंक, नहीं नहीं, फिर आपका एडवांस मॉनसून है, और फिर है रिट्रेटिंग मॉनसून। तो बेसिकली 4 पार्ट्स के अंदर हम इसे देखेंगे और इन सबके ना फीचर्स भी देखेंगे। सही है, ठीक है। अब आ जाओ आप पहले, द कोल्ड वेदर सीजन। मैं आपको पहले जो ये सीजन का टॉपिक है इसको एक बार रीड आउट कर देती हूँ। द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज करेक्टराइज्ड बाय द डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। द वेदर कंडीशन इज ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अनदर। दीज चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ कंट्री। द कोस्टल एरिया डू नॉट एक्सपीरियंस, वही जो मैंने अभी आपको बताया, नहीं करता है। हाउ मेनी सीजन, तो हमारे पास कितने सीजन है? हमारे पास 4 सीजन है। कोल्ड वेदर सीजन है, हॉट वेदर सीजन है। ठीक है, फिर हमारे पास एडवांस है, और फिर हमारे पास कौन सा है? रिट्रेटिंग, जिसे हम पोस्ट मानसून भी कहते हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे? कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम क्या कहते हैं? विंटर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन बी कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन द नॉर्थ इंडिया एंड स्टे टिल फेब्रवरी। कब से कब तक रहता है? मार्क कर लो इसे। मिड नवंबर से नॉर्थ इंडिया में, और कब तक रहता है? फेब्रवरी तक। ठीक है, दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ। ये क्या है? कोल्डेस्ट मंथ है। टेम्परेचर डिक्रीज होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर चेन्नई ऑन ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। नॉर्थन प्लेन्स में कितना रहता है? 10 डिग्री से 15 डिग्री। डेज क्या रहते हैं? वार्म। नाइट्स क्या रहती हैं? कोल्ड। फ्रॉस्ट इज फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड हायर स्लोप ऑफ हिमालयस एक्सपीरियंस स्नोफॉल। जितने ऊंचे ऊंचे हिमालयस हैं वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं? स्नोफॉल। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। ये कैसे चलती है हवाएं? लैंड से सी। एंड हेंस फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज द ड्राई सीजन। इसीलिए से क्या कहा जाता है? ड्राई सीजन। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर ऑन तमिलनाडु। कुछ एक अमाउंट में तमिलनाडु में बारिश होती है। ठीक है, फ्रॉम दीज विंड्स एज दे ब्लो सी टू लैंड। क्यों? क्योंकि ये कहां कैसे चलती हैं? सी से लैंड। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कैसी हवाएं चलती हैं? लैंड से सी। ठीक है, और जो आप साउथ में आ जाओगे, ठीक है, तो साउथ में तमिलनाडु वालों में कैसे चलेगी? सी से लैंड। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री द फेबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप विद लाइट विंड्स। ये मार्क करिए, हाई प्रेशर वाला जो रीजन है वो क्या डेवलप करता है? लाइट विंड, हल्की हवाएं।
moving towards from this area. Influenced by the relief, this winds blow through the Ganga Valley from west to the north west. कहां से चलती हैं ये? गंगा वैली से. गंगा वैली में किस तरफ से किस तरफ? वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ एंड ईस्ट कैसे हो गया? गंगा उल्टी बहा रहे हो तुम. थोड़ा तो लॉजिकल तरीके से सोचा करो. The weather is normally marked by clear sky, low temperature, low humidity और वेरिएबल विंड्स. तो ये क्या बोल रहे हैं? ठीक ठीक टेम्परेचर रहता है, आसमान साफ रहता है, टेम्परेचर लो रहता है, मतलब लो ह्यूमिडिटी रहती है. ऐसा नहीं होता आप उत्तराखंड वगैरह की तरफ जाओगे टेम्परेचर आपको ठीक ठीक मिलेगा, एडजस्टेबल. वहां पे कुछ लोगों ने जैकेट डाल रखी होंगी, कुछ लोगों ने नहीं डाल रखी होंगी, ऐसा वाला. ठीक है. A characteristic feature of cold weather seasons over the northern plain is in is the inflow of cyclonic disturbance. ये किसकी वजह से होता है नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर? साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से, जो कहां से कहां देखने को मिलता है हमें? फ्रॉम वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. ठीक है. द लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट होता है कहां से? मेडिटेरियन सी से. कल मैंने मेडिटेरियन सी दिखा दिया था. ठीक है. वेस्टर्न एशिया की तरफ एंड मूव इनटू द इंडिया. फिर ये कहां आता है? इंडिया की तरफ आता है. ठीक है. अलोंग विद द वेस्टली फ्लो. ये मतलब हवाएं कहां से किस तरफ से आ रही है हमारी? वेस्ट की तरफ से. दे कॉज मच नीडेड विंटर्स रेन ओवर द प्लेन, स्नोफॉल इन द माउंटेन. कॉज पता लग गया क्या होता है? स्नोफॉल ज्यादा होता है माउंटेन्स की तरफ. ऑल्दो द टोटल अमाउंट विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत. इसे लोकल में क्या कहा जाता है? ठीक है. दे महावत इज स्मॉल. दे आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ राबी क्रॉप्स. ये मेन क्रॉप हमारे को यहाँ क्या देखने को मिलेगी? राबी क्रॉप. द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन. पेनिनसुलर रीजन के अंदर मतलब इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो पेनिनसुलर वाला कोस्टल वाला रीजन है, वहां पर आपको कोई भी अच्छे से कोल्ड सीजन वेल डिफाइन आपको प्रॉपर नहीं बताया गया है. यहाँ पर देर इज हार्डली नोटिसेबल सीजन चेंजेस. यहाँ पे सीजन के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं टेम्परेचर में. और वो जो हमारा मॉडरेटिंग टेम्परेचर होता है सी के अंदर, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो जो सी की वजह से हमारे को सीजनल चेंजेस देखने को कहाँ मिलते हैं? पेनिनसुलर रीजन में. क्योंकि कोस्टल रीजन के आसपास सारे चारों तरफ क्या है? पानी है. पेनिनसुलर रीजन क्या होता है? इंडिया का वो पार्ट, साउथ इंडिया वाला हिस्सा, जहां पर इस तरफ हमारा अरेबियन सी, इस तरफ क्या है? बे ऑफ बंगाल, और नीचे क्या है? इंडियन ओशन. तो वो हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? पेनिनसुलर रीजन. आपने चैप्टर 3 नहीं देखा है ना? चैप्टर 3 घर से देख के आना. उसके अंदर सब कुछ मैंने ना बेसिक में स्टार्टिंग में बता रखे हैं. आपने देख लिया ड्रेनेज? ठीक है. अब देखो यहाँ पे बता रखा है एडवांस मॉनसून. देखिए एडवांस मॉनसून कब से कब तक के अंदर कैसे कैसे आता है, कहां कहां से कैसे कैसे आता है. देखिए डेट लिख रखी है यहाँ पर 15 जुलाई. 15 जुलाई मिल गया. मैप पे आ जाओ. फिर क्या है? 1 जुलाई. पहले आप 1 जुलाई, पहले क्या आता है? जून आता है ना, है ना? जून ढूंढो. 1 जून कहां पर है? या जून से पहले कौन सा मंथ आता है? 25 मई. वेरी गुड. मई ढूंढो. मई कहाँ है? मई कहाँ है? दिखाओ मुझे सब अपनी अपनी बुक के अंदर. शाबाश. तुम भी दिखाओ. म्यांमार बे ऑफ बंगाल के पास 25 मई. इस लड़की को म्यांमार नहीं दिखा. नहीं मिला अभी भी? विहान तो मुंह से बोलो. नेक्स्ट आ जाओ. 1 जून मिल गया. तो पता लग गया मॉनसून कैसे किस तरफ से कहां पे आ रहा है. 10 जून या 5 जून पे आ जाओ. एक 5 जून यहाँ पे बांग्लादेश बांग्लादेश वाला भी है. 10 जून मिल गया. 1 जुलाई. 1 जुलाई. 1 जुलाई. नीचे भी है.
ठीक है। राजस्थान गुजरात में 15 जून से होता हुआ ऊपर की तरफ। समझ आ रहा है? ये इसी तरीके से आपको यहाँ पर अभी चेकआउट मिलेगा। अब देखो, आ जाओ मेन, आ जाओ समर पे। पहले मैं आपको विंटर्स का यहाँ पे कॉमन कॉमन बता देती हूँ कि आना क्या क्या, आप लिखोगे क्या क्या अगर विंटर्स के ऊपर आता है टॉपिक, तो क्या क्या लिखोगे। कोल्ड वेदर सीजन कब से चालू होता है? मिड नवंबर से दिसंबर तक में होता है। और कब तक रहता है? फेब्रवरी तक। ठीक है। दिसंबर और जनवरी अभी यहाँ पर कोल्डेस्ट मंथ्स है, बट यहाँ पर मेरे पास नोट्स में थोड़ा अप एंड डाउन हो चुका है। बुक को रेफर करना, बुक के अंदर जनवरी और फेब्रवरी लिखा है आई थिंक। जानी है तो फिर उसमें वही आएगा। ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज कब होता है? नॉर्थ साउथ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है। आप एवरेज टेम्परेचर चेन्नई का क्या देखा हमने? 24 से। नॉर्दर्न प्लेन्स का क्या देखा? डेज कैसे होते हैं? वार्म होते हैं, ठंडी होती हैं। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से विंड्स का, आप यहाँ पर मैंने ना इसके अंदर साथ में नोट्स डाल रखे हैं, तो नोट्स के अंदर सेम कॉमन पॉइंट्स है, नहीं पता लगे तो वो प्रेफर कर लेना, बट लिखना इतना ही है। ठीक है। अब आ जाओ फीचर ऑफ कोल्ड वेदर सिस्टम सीजन के करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें पीछे। देखो, अगर आपसे पूछा जाए फीचर क्या है कोल्ड वेदर सीजन के, तो आप कैसे बताओगे? आपको ये बताना है। पहला फीचर आप क्या बताओगे? स्काई कैसा रहता है? क्लियर रहता है। टेम्परेचर लो रहता है, ह्यूमिडिटी भी लो रहती है। बुक में है ये, बुक में मेंशन करो, उसके आगे एफ एफ डाल लो, एक एक लाइन है। बुक में लाइंस रीड कर रही थी ना मैं, तब कहाँ था दिमाग? क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फेबल्स, वेरिएबल विंड आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेदर ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये एक फीचर नंबर 1 डालो। ठीक है। नेक्स्ट डालो। बाहर निकल जाओ उस वाले दिमाग से। द पेनिनसुलर रीजन हैज मॉडरेटिंग इफेक्ट फ्रॉम सी। पेनिनसुलर किस वजह से इफेक्ट होता है? सी की वजह से। अभी लास्ट लाइन पढ़ी है हमने। इसीलिए हम कह सकते हैं इट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। ये दूसरा फीचर हो गया। लिखेंगे देयर इज एन इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। मार्क करो। जो कहां से ओरिजिनेट होता है? मेडिटेरियन सी और वेस्टर्न एशिया से। मिल गया। ये फीचर डालो। इसकी वजह से आपने महावत वाला देखा था, राबी क्रॉप वाला, ये वाला भी एक फीचर में डाल दो। ये फीचर्स बताने हैं। ठीक है। और एक वो वाला भी लिख देना इसका, जो एक उल्टी गंगा बहा रहा था। हॉट समर पे आ जाओ। हॉट वेदर सीजन। ठीक है। द हॉट वेदर सीजन स्टार्ट विद अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टूवर्ड्स द नॉर्थ। हमें पता है ये कैसे स्टार्ट होगा, जब सन किसकी तरफ मूव, सन का मूवमेंट किसकी तरफ देखने को हमें मिलेगा? नॉर्थ की तरफ। इट लीड इट लीड टू द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ ग्लोबल हीट बेल्ट। ये कैसे लीड करता है हमें? नॉर्थ की तरफ जब जाता है। हॉट वेदर सीजन स्टार्ट इन मार्च, और कब तक रहता है? मई। मतलब अभी खत्म होने वाला है। ठीक है। फीचर्स पे आ जाओ। फीचर्स मार्क करा देती हूँ मैं आपको। ठीक है। बुक में ही मार्क कर लो। ठीक है। वेरिएशन, टेम्परेचर वगैरह सब मैं इसमें से ही मार्क करा रही हूँ, नोट्स वाले पोर्शन में से। वो आपका बुक का जो पॉइंट्स है ना, हॉट वेदर सीजन वाला जो टॉपिक है उसमें कवर हो जाएगा। फिर एक बार आप उसे पढ़ लेना, बुक जरूर पढ़ना। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स लिखो या फिर फीचर्स लिखो, एफ एफ डालना, F1 F2 F3 करके फीचर समझ में आ जाएगा। ठीक है। पहला लिखो। देखो इसमें कहा है, टेम्परेचर ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया गोज अप एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम्स डाउन। नॉर्दर्न पार्ट का जो टेम्परेचर है वो कहा जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। मिल गया। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम्स डाउन, और कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? नीचे की तरफ आता है। तुम लोगों को मिल ही ना, मैं लाइंस यहाँ पे मार्क कराती हूँ, यहाँ मार्क करो, फिर बुक में आओ। नॉर्थ, ये पहला वाला तो देख लिया होगा आपने, पहला मिल गया होगा।
ड्यू टू द apparent northward movement of the sun global heat, ये मिल गया। कब से रहता है? मार्च से मई तक, इसे मार्क कर लो। ठीक है, मार्च से रहता है। इन द मार्च लिखो, मार्च के अंदर कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 38 डिग्री सेल्सियस होता है। कहां पर रिकॉर्ड करा गया ये? दक्कन प्लेट्यू के अंदर। अप्रैल में कितना करा गया? गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर 42 डिग्री। ठीक है, मई का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कब? नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारे नॉर्थ वेस्ट के हिस्सों में, इस तरफ हिस्सों में, राजस्थान वगैरह जो वाला हिस्सा। ठीक है, इन पेनिनसुलर इंडिया वहां पर ये क्या हो जाता है? लो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ, पेनिनसुलर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर उस तरफ क्या है? ओशंस है, सी है। हाँ जी, समझ आ रहा है? फर्स्ट पैराग्राफ में से जो जो चीजें मैंने मार्क करवाई हैं वो मार्क कर ली। हाँ, इसमें भी मार्क, एक बार वीडियो देख लेना, उसमें भी मार्किंग डली हुई है। ठीक है, द समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न पार्ट। समर्स में हम क्या देखते हैं कि टेम्परेचर क्या हो रहा है? गिर रहा है। एयर प्रेशर, जो एयर का जो प्रेशर है वो क्या है? कम हो रहा है। टूवर्ड द एंड ऑफ मई, कब की तरफ? मई, एन elongated low pressure developed in the region of extended from Thar desert in the northwest to Patna छोटा नागपुर प्लेट्यू in east and south east। मार्क करो ये पूरा वाला पॉइंट, ये सारा। पढ़ते पढ़ते समझ आया या मैं एक एक लाइन बताऊं? थार डेजर्ट कहाँ है? नॉर्थ के अंदर, ऐसे बताऊं एक एक चीज? A striking feature of hot weather season is the loo। जब ज्यादा तेज हवाएं चल रही होती है तो उसे क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। ठीक है, दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये लिखना है तो मार्क करना है तो कर लेना, नहीं करना तो मत करना, बट ये बोल रखा है कि लू क्या होती है, कैसी कैसी हवाएं चलती है, ये बताया है। ठीक है, समटाइम्स इवन दे कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग, कभी कभी ये इवनिंग में देर तक भी हवाएं चलती है, गर्म हवा जिसे आप बोलते हो। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स में इवन प्रूव टू बी फैटल। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन द नॉर्थन इंडिया। डस्ट स्टॉर्म्स क्या होते हैं? कॉमन होते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर। हाँ, these storms bring temporary relief as they lower temperature and may bring light rain and cool breeze। अब आपसे assertion और reason में यहां से lines उठती हैं। हाँ जी, this is also seasonal localized thunderstorm associate with violent winds, torrential downpours। इसी को हम क्या बोलते हैं? काल भक्षी, काल बेस सॉरी 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 काल बैसाखी, बैसाखी, काल बैसाखी। ये वाला जो पैराग्राफ है ना, दीज स्टॉर्म वाला, ये वाला मार्क करना। पॉइंट मत डालो, इंपॉर्टेंट में डाल दो। ये करो, काउंट करो और फिर करो। हाँ, टूवर्ड द क्लोज ऑफ द समर सीजन, जो जो मार्क करवाने के लिए बोल रही हूँ वो करना बस। ठीक है, टूवर्ड द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री मानसून शावर आर कॉमनली स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटक। जैसे ही समर सीजन खत्म होने वाला होता है, हम देखते हैं कि प्री मानसून, मानसून आने से पहले एक, आप बोल सकते हो आने का एक आगाज हो जाता है। आपको ये सब कहाँ देखने को मिलेगा? स्पेशली केरला और कर्नाटक में। हम्म, नहीं, हाँ आप ऐसे कह सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ये वो वाला टाइम होता है जब मैंगो शावर होता है। मैंगो शावर नाम नहीं सुना आपने? चलो अभी देखो, इसमें लिखा हुआ भी है, मैंगो शावर इसमें लिखा हुआ भी है बुक में, मुझे नहीं लग रहा था बुक में आएगा।
तो यहाँ पर मैंगो शावर का मतलब क्या है, वो वाला सीजन चालू हो जाता है जब मैंगो जब ज्यादा आने लग जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, मैं आपको एक बार इसमें से करा देती हूँ। फीचर्स तो आप लोगों ने मार्क कर लिए। टेम्परेचर, कवर हो गया। बस पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट्स मार्क आउट करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करना। ठीक है, टेम्परेचर आपने देख लिया था कौन सा कहां पर रहता है। टेम्परेचर ना एमसीक्यूज के फॉर्म में आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, टेम्परेचर वाला जो पोर्शन है, जो पैराग्राफ है, एमसीक्यूज के फॉर्म में आता है। अब आ जाओ रेनी सीजन पे। रेनी सीजन पे आओ। बीइंग अर्ली जून, जून की स्टार्टिंग में द लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज, यहाँ पर आपको ज्यादा लोअर प्रेशर देखने को मिलेगा। इट अट्रैक्ट ट्रेड विंड्स, हाँ मैं साथ साथ कराऊंगी। इट अट्रैक्ट द ट्रेड विंड्स ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये किसे अट्रैक्ट करते हैं, कौन से विंड्स को? ये मार्क करो यहां से। ठीक है, दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट, ये कहां से, साउथ ईस्ट की विंड्स कहां से ओरिजिनेट होती हैं? वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द साउदर्न ओशन। मार्क कर लिया। दे क्रॉस, अब ये क्या क्रॉस करते हैं, इक्वेटर, और किसके नीचे होते हैं ये, साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन, एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला एज द साउथ वेस्ट मॉनसून। आपने अभी पीछे देखा था, हमने जो मैप देखा था उसमें देखा था ना, नीचे से जो कुछ मॉनसून आ रहा है डेट के हिसाब से। मैं तुम दोनों को अलग बिठा दूंगी, सही बता रही हूँ, पढ़ नहीं रहे हो, और ये दोनों तुम दोनों के बारे में ही बोल रहे हैं, पढ़ लो। As these winds blow warm oceans, they bring abundant moisture to the subcontinent. ये अपने साथ साथ ये हवाएं कैसे क्या लेके आती हैं, मॉइस्चर, मतलब हल्की बूंदाबांदी। ठीक है, ये विंड की एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी क्या देखने को मिलती है? ठीक है, एक्सेप्शन एक्सट्रीम विंड्स, नॉर्थ वेस्ट मॉनसून विंड्स कवर अबाउट अ मंथ। ए मतलब ये मॉनसून विंड्स कम से कम एक महीना ले जाती है सब। बस क्या होगा, आपको शुरू में क्या देखने को मिलेगी, जैसे मॉनसून आने वाला होगा, तेज हवाएं चलेंगी, आंधी चलेगी। कुछ बच्चों, हाँ है ना, कुछ बच्चों का दिल खुश हो जाता है, स्कूल से आते आते मौसम बढ़िया हो जाता है, तो है ना। द इनफ्लो, the inflow of southwest monsoon, the inflow of southwest monsoon। ठीक है, अब आ जाओ एडवांस। देखिए, लो प्रेशर मैक्सिमम रेनफॉल, ये पर आपके बेस में आपको मिल भी तो नहीं रहा। The inflow of southwest monsoon into India brings about total changes weather। जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून हमारे इंडिया में एंटर करता है, तो इंडिया के वेदर में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अर्ली इन द सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल, मोर देन 250 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 250 सेंटीमीटर ज्यादा होती है इससे। द दक्कन प्लेट्यू एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कौन सा, दक्कन प्लेट्यू ऑफ, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन शेडो एरिया। कुछ एक अमाउंट के अंदर ये दोनों हिस्सों में बारिश होती है, बजाय इसके कि पूरा ही रेन का शेडो। रेन शेडो एरिया क्या होता है, जहां पर हल्की बूंदा बांदी है, ऐसा लगता है बस छू के गई है बारिश। ठीक है, द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। कहां से मैक्सिमम रेनफॉल होता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, मावास्त्रन, क्या ये, मयास्त्रनम,
राम। और भी इसमें तो 6 In the south range of Khasi Hills receive highest average rainfall in the world. मार्क करो उसे। ये साउदर्न रेंज के अंदर और खासी हिल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा एवरेज रेनफॉल जो हाईएस्ट होती है वो कहाँ होती है? खासी हिल्स में होती है। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीज, ये डिक्रीज होता है फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट। राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल, यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल देखने को मिलती है। अनदर फिनोमेना एसोसिएट विद मॉनसून इज द टेंडेंसी टू हैव ब्रेक इन रेनफॉल। आप देखोगे thus it has wet and dry spell. In the other words, the monsoon rain take place only few days at a time. They are interspread with rainless intervals. These break in the monsoon are related to the movement of monsoon through for the various reasons through and its axis keep on moving northward or southward, which determine the spatial distribution of rainfall. When the axis of monsoon through lies over the plains, rainfall is good in these part. On the other hand, whenever the axis shift closer to the Himalayas, there are longer dry spells in the plains. Widespread rains occur in the mountainous catchments area of the Himalayan river. These rivers bring their wake devastating of flood causing damage to the life property. चलिए, इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं वो मार्क कराऊंगी, ठीक है। इसको पहले हटाऊं। चलो देखो, एक अलग से टॉपिक बनेगा रेनफॉल इन द वेस्टर्न घाट एंड दक्कन प्लेट्यू। इसमें मार्क करो जहां पर ये पैराग्राफ चल रहा होगा। देखो मैं आपको लाइंस बोलूंगी, वहां से आपको हेडिंग्स और सब चीजें मार्क करनी है। इसको कैसे मार्क करना है? ऐसे मान लो आपकी बुक की प्रिंटिंग है, इधर खाली स्पेस होता है, इधर खाली स्पेस होता है, तो पैराग्राफ मेंशन करना और उसके आगे छोटी सी हेडिंग लिख देना, इस तरफ नहीं तो इस तरफ, जहां भी आपको समझ में आ सके, ठीक है। अब देखिए हम क्या देखेंगे, वेस्टर्न घाट के अंदर रेनफॉल और दक्कन प्लेट्यू के अंदर द मॉनसून विंड कवर अबाउट इन अ मंथ, अ टोटल चेंज इन वेदर अबाउट अप इंडिया इनफ्लो साउथ वेस्ट मॉनसून इन इंडिया, ठीक है। वेस्टर्न घाट के अंदर कितनी हैवी रेनफॉल हम देखते हैं? मोर देन 250 सेंटीमीटर इन अर्ली सीजन, ठीक है। और बाकी के मध्य प्रदेश के अंदर हम क्या देखते हैं? कम कम। ये वाला अभी मैंने पढ़ाया था, ये वाला पोर्शन पढ़ाया था। इस द मॉनसून से लेके अमाउंट ऑफ रेनफॉल तक मार्क करो ये पैराग्राफ, 250 रेनफॉल तक मार्क करो। और यहां पर लिख लो वेस्ट रेनफॉल इन द वेस्टर्न घाट एंड दक्कन प्लेट्यू। ये ऐसे ही पूछा जाता है कि दक्कन प्लेट्यू में या फिर वेस्टर्न घाट्स के अंदर कितना कितना यहाँ पर आपको रेनफॉल देखने को मिलता है, ठीक है। एरिया ऑफ मैक्सिमम एंड लीस्ट रेनफॉल, अब आपको एरिया बताना है जहां पर आपको मैक्सिमम और लीस्ट रेनफॉल देखने को मिलती है, ठीक है। ये मार्क करेंगे अब हम। ऊपर वाला मार्क कर लिया सबने, वेस्टर्न घाट वाला और प्लेट्यू वाला।
अब हम करेंगे मैक्सिमम और लीस्ट रेनफॉल। अब देखो, द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन रिसीव्ड बाय नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। मार्क करो, उसके पास की लाइन है, यहां से मार्क करना। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ द सीजन मिल गया। विहान बताओ सबको, वंशिका मिल गया? बताओ बताओ, हेल्प करो उसकी। तुमको पता सेंटीमीटर है और नीचे द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड, मिल गई ये वाली लाइन। कहां तक करनी है? अब देखो ध्यान से सुनो, सुनो सुनो। ईस्टर्न पार्ट के अंदर होता है द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल। अभी हमने कहा देखी थी? खासी हिल्स वाले में देखी थी, है ना। और नॉर्दर्न प्लेन में प्रेसिपिटेशन डिक्रीज हो जाता, कम हो जाता है। कहां से? ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है। विद वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान वाला हिस्सा देखते हैं हम, है ना। एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात, एटलीस्ट यहाँ पे क्या होती है, कम बारिश होती है। मैक्सिमम रेनफॉल से लीस्ट रेनफॉल तक मार्क करो, ये मार्क करो। मैक्सिमम रेनफॉल जो मैंने फर्स्ट लाइन बताई थी, स्कैंटी रेनफॉल। हाँ, मैक्सिमम से लेकर स्कैंटी रेनफॉल होगा, बताओ उनको। स्कैंटी रेनफॉल वाला होगा, बताओ बहन। लास्ट उसी सेम मिल गया। इसके साइड में मेंशन करो एरिया ऑफ मैक्सिमम एंड लीस्ट रेनफॉल। ये वो इससे बता रही हूं मैं आपको जहां पर मैक्सिमम और लीस्ट रेनफॉल देखने को मिलती है। हाँ, लिखो साइडों में। ठीक है, ये मैं लिखवा इसलिए रही हूँ ताकि आप लोगों को बाद में ढूंढना ना पड़े कौन से पैराग्राफ में से क्या चीज मिलेगी। ठीक है, अब फीचर्स देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फीचर्स के लिए अब आप क्या मार्क करोगे? F1 F2, ठीक है, ऐसे ही मार्क करना। लास्ट वाली लाइन मार्क कीजिए सारा, लास्ट वाली लाइन मार्क करो। ट्रॉपिकल डिप्रेशन अनदर फिनोमिना। ट्रॉपिकल डिप्रेशन एक अलग फिनोमिना है, पीछे होगा ये तो वही देखो। ट्रॉपिकल फिनोमिना, ट्रॉपिकल डिप्रेशन एक अनदर फिनोमिना है विच डिटरमाइन अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून इज फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन। मार्क करो लो प्रेशर तक। ये मार्क कर लिया? ठीक है, अब एक और इसका फीचर मार्क करो। हाँ, ये F1 है। ठीक है, अब एक और मार्क करो। मॉनसून थ्रू द, सुन लो पहले। मॉनसून थ्रू द, मॉनसून थ्रू द and it access to keeping northward and southward determines the spatial distribution of rainfall। रेनफॉल की वजह तो ये इससे ऊपर वाला पैराग्राफ में मिलेगा आपको कहीं। जब रेनफॉल एक्सिस पर लाई करती है प्लेन्स वाले हिस्से में, व्हेन द एक्सिस ऑफ थ्रू द लाई ओवर द प्लेन्स द रीजन गेट्स गुड रेनफॉल, तब उस रीजन में क्या होती है? अच्छी रेनफॉल होती है। विद द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्सिस, जब वो नॉर्थवर्ड की तरफ मूव करती है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्सिस, जब वो अपने एक्सिस पर नॉर्थवर्ड मूवमेंट की तरफ घूमती है, द हिमालयन रीजन गेट वाइड स्प्रेड रेन, तब वहां पर सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलती है? वाइड स्प्रेड रेन विच इज कैचमेंट ऑफ द वेरियस रिवर, जहां से क्या निकलती है? रिवर्स। दिस कॉज डिवास्टिंग ऑफ फ्लड इन द प्लेन्स, समटाइम्स हमें इससे क्या देखने को मिलता है?
फ्लड मिलता है, ठीक है, विच कॉजिंग हैवी डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मार्क कर लो इस वाले को, व्हेन द एक्सेसिव, ये फीचर 2 में लिखना, ठीक है, लिख लिया। बस इतना ही करो, उससे ज्यादा मत करना। और इसके आगे पीछे के जो अगर फीचर्स में आ भी रहा है तो ऊपर वाले दो मेंशन करे ना, मार्क करो। दो फीचर मैंने आपको लिखवा दिए हैं, मतलब सॉरी मेंशन करा दिए हैं। लग गया पता? अगर और ज्यादा एक्स्ट्रा लॉन्ग में आता है तो बाकी भी हमारा जब रिवीजन क्लास चलेगा तो उसमें मैं एक बार और समझा दूंगी। पर अगर आप मेरे पास नॉर्मल कोई भी टेस्ट दे रहे हो, अगर लॉन्ग आंसर में आ रहा है तो वहां मैंने मैक्सिमम रेनफॉल वाला बताया है ना अभी, मैक्सिमम और लीस्ट रेनफॉल, इसको भी एक फीचर में डाल देना, और रेनफॉल वेस्टर्न घाट और दक्कन प्लेटिंग में भी फीचर में डाल देना, तो आंसर एक लमसम में लॉन्ग आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोस्ट मॉनसून। पोस्ट मॉनसून पे आ जाओ। हाँ, ट्रांजिशन सीजन भी इसे कहते हैं, ठीक है। पोस्ट मॉनसून क्या होता है? द सन स्टार्ट शिफ्टिंग टूवर्ड्स द साउथ ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। कब जा रहा होता है, कहां से? अक्टूबर से नवंबर में। तो ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर विद अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टूवर्ड्स द साउथ, साउथ की तरफ जाता है। द मॉनसून थ्रू और द लो प्रेशर थ्रू ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स बिकम वीकर। तो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या हो जाते हैं यहाँ पर? वीकर हो जाते हैं। दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द हाई प्रेशर सिस्टम। क्या रिप्लेस कर रहा है ये? हाई प्रेशर सिस्टम। द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स वीकन। साउथ वेस्ट मॉनसून की जो विंड्स हैं वो क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती है। एंड स्टार्ट विद ड्रॉइंग ग्रेजुअली, और धीरे धीरे अलग अलग ग्रेजुअली आगे बढ़ती जाती हैं, ठीक है। बाय द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर, जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट होता है, द मॉनसून विड्रॉ फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स। मॉनसून किस तरफ जाता है? नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ। प्लेन्स ऊपर की तरफ जाता है, अक्टूबर की तरफ हल्की हल्की ठंड पड़नी चालू हो जाती है ना हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया की तरफ, है ना। द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर फॉर्म अ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन। ये कौन सा फेज होता है जिसमें हम क्या देखते हैं? हॉट रेनी। आया समझ इतना? वाइल द डे टेम्परेचर हाई, नाइट्स आर कूल एंड प्लीजेंट। इसे मार्क कर लेना। लैंड कैसे रहते हैं? मॉइस्ट रहते हैं। तो यहाँ पर आपको हाई ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ठीक है। द वेदर बिकम्स रादर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे। यहाँ पर वेदर आपको ज्यादा ऑप्रेसिव देखने को मिलेगा, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? अक्टूबर हीट। क्या बोलते हैं? अब आपसे ये पूछा जाएगा अक्टूबर हीट क्या होता है, ठीक है। अक्टूबर हीट क्या? ठीक है। द सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर द मर्करी बिगिंस रैपिडली फॉल। क्या होती है? गिरती है। धीरे धीरे करके तब ठंड आने चालू हो जाती है ना, वही पोर्शन है, ठीक है। मैं अब आपको ना इसमें से ना मार्क करवाती जाती हूँ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको उसमें समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला तो आपने मेंशन कर लिया ना, फीचर्स में मार्क कर लो, ठीक है। पहला मार्क करो पीरियड में, दिस द पीरियड इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई एंड राइज इन टेम्परेचर। स्काई कैसा होगा? क्लियर होगा, और टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ा हुआ होगा। ऊपर देखो, ऊपर वाले पैराग्राफ में मिल जाएगा, चाहे मिल गया। द डे टेम्परेचर हाई, द डे टेम्परेचर हाई बट नाइट आर कूल एंड प्लीजेंट। अभी पढ़ाया ये मैंने। हाँ, मिल गया। ये टू हाँ, F1 नहीं मिला। F1 ऊपर है। क्लियर स्काई रहते हैं, टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है। मिल गया। अक्टूबर हीट भी मार्क कर लो एक फीचर के अंदर, ठीक है। अब आ जाओ एक कॉमन चीज के ऊपर, वो मैं बता रही हूँ आपको। साइक्लोनिक डिस्पर्जन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ऊपर का ही पार्ट है, इसी का ही वो ही पढ़ाऊंगी अभी, ठीक है। बाय अर्ली नवंबर साइक्लोनिक डिप्रेशन ओरिजिनेट ओवर अंडमान सी।
नवंबर के अंदर ओरिजिनेशन कहाँ से होता है साइक्लोन का? इट कॉज ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये क्या दिखाता है आपको? कहाँ पर दिखाएगा? कोस्टल लाइन पे ही दिखाएगा या पहाड़ों में दिखाएगा? कोस्टल लाइन पे, क्योंकि समुद्र में आ रहा है। ठीक है। और ये कहां से कहां देखने को मिलेगा आपको? बांग्लादेश से तमिलनाडु की तरफ मेंशन होगा इसमें। बांग्लादेश टू तमिलनाडु एज लो प्रेशर कंडीशन गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल। मिल गया? अर्ली नवंबर, हाँ बस इसे मार्क कर लो, इसे मार्क कर लो। नहीं, इसके ऊपर छोटी सी हेडिंग लिख दो, साइक्लोनिक डिप्रेशंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, मिल गया। दी साइक्लोन क्रॉस ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कॉजिंग हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेन। क्या देखने को मिलता है? हैवी एंड वाइड स्प्रेड, मार्क कर लो। ऑफन दे कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। मिल गया वंशिका? है बॉयज, बताओ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर तुम सिर्फ मार्क ही करते जा रहे हो? मैं इसलिए मार्क करा रही हूँ साथ के साथ लाइंस की, मेन लाइंस आपको ध्यान रहनी चाहिए। समटाइम्स साइक्लोन डिप्रेशन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको आएगा लिखने के लिए शॉर्ट नोट टॉपिक वाइज, तो आप ये सब कुछ लिख सकते हो। ठीक है। समटाइम्स दी साइक्लोन्स अराइव कोस्ट ऑफ उड़ीसा। ये कहाँ कब की तरफ आते हैं? उड़ीसा की तरफ आते हैं, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। ठीक है, मार्क कर लो। साइक्लोन्स फ्रीक्वेंटली स्ट्राइक कहाँ करते हैं? कौन से डेल्टास पर? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। मार्क कर लो। ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हो, आपके पास टॉपिक में आएगा तो। ठीक है। कोरामंडल कोस्ट, मार्क करो। कोरामंडल कोस्ट गेट इट मॉनसून रेनफॉल मोस्टली कब देखने को मिलता है? अक्टूबर एंड नवंबर। कुछ नहीं होता तो तुम ही लिखोगे ना, जो टॉपिक बता रहे हो उसको वैसे क्वेश्चंस बनेंगे, वैसे आएंगे। बनते हैं, मिक्स क्वेश्चन नहीं आते ये। हाँ जी, अलग आते हैं। जैसे मैंने आपको फीचर का अलग लिखवाया है, तो तुम्हें क्या लगता है मॉनसून के ऊपर तो बच्चा छठी क्लास का भी लिख रहा है और तुम 9th के में भी हो, तुम अलग क्या पढ़ रहे हो? ठीक है, बस 2 फीचर, 3 फीचर। बस इतना ही मार्क करो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पे आ जाओ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ये बहुत छोटा टॉपिक है। कौन सा? बस यही बचा है? वो न्यूज़पेपर का पढ़ना, बस एनालाइज करना। चैप्टर 5 अभी तक तो प्रोजेक्ट वर्क है। ठीक है, हम लोग एक बार मैम के साथ करेंगे जब करना होगा। कटवा दे, जिसकी टीचर ने कटवा दिया, जिसका मैप वर्क है वो तब हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चैप्टर 6 में करा दूंगी कल, और फिर हमारी ज्योग्राफी की बुक फिनिश्ड। फिर हम चालू करेंगे हिस्ट्री। मैथ्स तो होगी, पहले हिस्ट्री चालू करेंगे, हिस्ट्री चैप्टर 1 से। नहीं तो मैं साइंस चालू करा देती हूँ। चलो देखते हैं, हिस्ट्री और साइंस अगर हो सका, मुझे टाइम मिल सका तो मैं हिस्ट्री की शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर दूंगी। आप हिस्ट्री घर से ट्राई करके आना, देखना। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल फटाफट खत्म कर लो, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा देती हूँ। ठीक है। पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोट एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया रिसीव अबाउट 400 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली। मार्क करो, ये वेस्टर्न कोट के अंदर और नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया में कितना रेनफॉल एनुअली, मतलब साल भर में मिलता है हमें कितना? 400 सेंटीमीटर। हाउ एवर इट इज लेस देन 60 सेंटीमीटर। ये 60 सेंटीमीटर क्या होता है? कम होता है वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात,
हरियाणा, पंजाब। रेनफॉल इज इक्वली इन द इंटीरियर ऑफ दक्कन प्लाट्यू। इंटीरियर मतलब क्या होता है, जितना रेनफॉल उतना वहां होता है ना, उतना ही यहाँ पर भी होता है दक्कन प्लेट्यू में। हाँ, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, एंड ईस्ट ऑफ शायद्रीज। ठीक है, जगह। वाई डू दीज रीजन्स रिसीव लो रेनफॉल? अब क्वेश्चन ये होता है कि ये रीजन्स क्यों लो रेनफॉल रिसीव करते हैं। पहले तो ये वाला क्वेश्चन मार्क कर लो यहां से यहां तक जो मैंने बताया। फिर ये जो क्वेश्चन मार्क बना है इसके आगे क्वेश्चन मार्क बना लो। अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट यहीं से करेंगे। ठीक है। अ थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड ले। एक और है जहां पर लो प्रेसिपिटेशन होता है। बहुत सारे बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं जिनको ये बात पता नहीं होगी, प्रेसिपिटेशन का मतलब भी बारिश ही होता है, रेनफॉल। ठीक है, पता है ना? पता है या नहीं पता? बस 2 मिनट रुको। ठीक है, कहाँ पे है? ले कहाँ पर है? जम्मू में। ठीक है। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। और बाकी कंट्री कैसी रिसीव करती है रेनफॉल? मॉडरेट, कम कम। और स्नोफॉल कहाँ देखने को मिलेगी हमें? हिमालयन में। कहाँ मिलेगी यश? हिमालय में। वापस नहीं रहना है, हिमालय से नीचे आना है। ठीक है। ओइंग नहीं नहीं, उसका आंसर भी नीचे मिलेगा, मैं आंसर लिखवाऊंगी। ओइंग टू द नेचर ऑफ द मॉनसून द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। आप देखोगे मॉनसून के रीजन वाले हिस्से में जहां पर मॉनसून आ रहा होता है वहां पर हर साल बारिश का जो लेवल है, जो प्रेसिपिटेशन का जो लेवल है, एनुअल रेनफॉल है, वो हर साल अगले साल से वेरी करता है, मतलब बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि इस साल 60 सेंटीमीटर पड़ी है तो भगवान ऊपर से नपी तुली बारिश ही दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। वेरिएबिलिटी इज हाई इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल सच एज पार्ट ऑफ राजस्थान। लो कितनी लो कहां पर रहती है? राजस्थान, गुजरात, और कौन से वेस्टर्न घाट है? लिवर्ड्स के। ठीक है। एज सच एज वाइल एरिया ऑफ हाई रेनफॉल आर लाइबल टू अफेक्टेड बाय द फ्लड। और जहां पर कहीं अगर बारिश आ गई तो ऐसी ही बारिश आ गई कि वहां बाढ़ आ गई। ठीक है। और कहीं बारिश नहीं हुई तो ऐसी ही नहीं हुई कि सूखा पड़ गया। ये पे ये टॉपिक में से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, बस ये समझाने लायक टॉपिक है, इसमें से आता नहीं। इसमें से आता नहीं है, पर फिर भी हम लोग तुक्के के लिए इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। मॉनसून एज यूनिफाइंग बॉन्ड। मॉनसून के साथ थोड़ा रिश्ता बनाइए, पढ़िए ये वाला छोटा सा टॉपिक, 4-5 लाइनें मैं भी पूछती हूँ आप लोगों से।
ठीक है। आप मेरे को देना, फिर मैं इसकी पिक्चर दूंगी। Monsoon as unifying bond. You have already know the way Himalayan protects subcontinent. हमने ये पहले ही देख लेते हैं कि हिमालय हमारे को प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है. This enables northern India to have uniformly higher temperature compared to the other area. इसीलिए हमें पता है कि वहां हमें हायर टेम्परेचर मिलता है बजाय किसी दूसरे एरिया के. सिमिलरली पेनिनसुलर प्लेट्यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सी, क्योंकि वो सी की तरफ है और तीनों तरफ से पानी से घिरा है वहां पर, इसलिए क्या रहता है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है. बाद में बात. वृंदावन कब जाओगी? ठीक है. नेक्स्ट मैप के पोर्शन पर आ जाओ. ठीक है. मैप होगा आगे. रेनफॉल बता रखा है. रेनफॉल बता रखा है कहाँ पर आपको हाई रेनफॉल देखने को मिलेगा, कहाँ लो मिलेगा. ठीक है. ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसे एनालाइज करना. मैम बताएंगी तब करना है, वैसे कराते तो है नहीं स्कूल वाले जनरली. एक्टिविटी है, केस स्टडी है, इसके हिसाब से करते हैं. हाँ काट देते हैं. नेक्स्ट पे आ जाओ. कोई नहीं. मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस. देयर आर ग्रेट वेरिएशन इन द टेम्परेचर कंडीशन. आपको देखने को क्या मिलेगा कि अलग अलग आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा अलग अलग कंडीशंस पर. नेवरदलेस द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉनसून ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज क्वाइट precipitable. The seasonal alteration of the wind system and associate weather condition provide rhythmatic cycle of season. इसे मार्क कर लो द सीजनल से. एसोसिएट वेदर कंडीशन जो आपको एक रिदमेटिक साइकिल देते रहते हैं किसका, सीजन्स का. ठीक है. इवन अनसर्टेनिटीज ऑफ रिवन एंड इवन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर मच टिपिकल ऑफ द मॉनसून. ये भी कहीं ना कहीं हमारे हिस्सा है किसका, मॉनसून का. ठीक है. ये हिस्सा पढ़ लेना, इसमें से आता नहीं है कुछ, ये सिर्फ रीडिंग के लायक है. ये वाला एक बार रीड करना, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना. और कुछ महान बच्चे जिनको नहीं समझ में आया तो इसमें इतना कुछ ज्यादा सर फोड़ने वाली बात नहीं है. ठीक है. ध्यान से पढ़ोगे समझोगे समझ में आ जाएगा. ठीक है. चैप्टर ये वाला बताया था बस, ये वाला डिवास्टेड बाय डीलर. चैप्टर इज ओवर नाउ. ठीक है. ये आप करके आओगे. ठीक है. देख लो. अभी 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 मैं यहीं पर हूँ, वीडियो ऑन है, तब जाके तुम्हें हैंड टू हैंड समझ नहीं आया. बताओ लाइन बोलो. बोलो. Even the uncertainties of rain and uneven distribution are very much typical of the monsoon. The Indian landscape, its animal and plant life, its entire agricultural calendar, and मॉनसून के अनसर्टेन होने की वजह से एनिमल्स, प्लांट लाइफ, एग्रीकल्चर कैलेंडर जो हमारा एग्रीकल्चर का है, फेस्टिवल्स हैं, ये सब चीजें उसकी वजह से इफेक्ट होती हैं. पढ़ना और इसको फिर समझना. हाँ. नेक्स्ट. हाँ जी. अब नेक्स्ट हम मिलेंगे चैप्टर 6 में, क्योंकि चैप्टर 5 मैप वर्क है.